मतलब ये जो मॉडल आपने दिल्ली में करके दिखाया, ये अदरवाइज तो ऐसा है कि सपने जैसा है कि कोई मिडिल क्लास का आदमी, हमने फिल्मों में देखा था कि इस तरह से मुख्यमंत्री बन जाए, ये कभी किसी ने शायद 10-15 साल पहले सोचा भी नहीं होगा। वो आपने दिल्ली में करके दिखाया। लेकिन ये जो मॉडल है वो दिल्ली में सक्सेसफुल आपने कर दिया, फिर पंजाब है, फिर बीच में एकदम गोवा है। तो ये जो स्थिति है, क्या इन जगह पे भ्रष्टाचार यही मुद्दा है? मतलब आम आदमी पार्टी को जो सपोर्ट का बेस है वो ऐसे मैं कहूँगा कि आइसोलेशन या ऐसे आइलैंड्स है कि अब एक पंजाब बड़ा आइलैंड हो गया, फिर गोवा है, फिर उत्तराखंड है, तो वहाँ के जो मतदाता है उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ है कि एक करप्ट बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का करप्शन हो या बाकी चीज़ें हो, उससे उब के लोग आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। देखिए, मोटे मोटे तौर पे क्या है, हमें तो सरकार बनाने के पहले स्कूल चलाने नहीं आते थे, हमें तो हॉस्पिटल चलाने भी नहीं आते थे, हमें तो बिजली का भी कुछ आइडिया नहीं था, हमें तो पानी का भी, सड़क का भी कुछ आइडिया नहीं था। अंत पंत में क्या है? अंत पंत में बात यह है कि आपकी नीयत साफ है क्या। दूसरी पार्टियों की और दूसरे नेताओं की नीयत खराब है। वो राजनीति में आते हैं पैसा कमाने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए, पावर दिखाने के लिए, बदतमीजी करने के लिए। हम लोग राजनीति में आए हैं देश के लिए, जनता के लिए, सेवा करने के लिए। हमारी नीयत साफ है। हम पैसा नहीं कमाते, हम रिश्वत नहीं लेते, हम भ्रष्टाचार नहीं करते और नीचे वालों को भी नहीं करने देते। इसीलिए सब कुछ संभव है। तो आपकी बात सही है, जैसे स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, ये वाले तो मुद्दे ऐसे हैं जो हर राज्य के अंदर हैं, लेकिन हर राज्य के अपने अपने और दूसरे मुद्दे हैं। अगर हमारी साफ नीयत है तो उन दूसरे मुद्दों को भी जनता के साथ मिलकर उन राज्यों के अंदर उनका समाधान निकालेंगे हर जगह। जब हम और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि मौजूदा पार्टियों ने और मौजूदा नेताओं ने भ्रष्टाचार करने की सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। आप खुद सोचिए ना, 5 साल में अगर हमने दिल्ली के स्कूल ठीक कर दिए तो 70 साल में इन पार्टियों ने क्यों नहीं किए? 70 साल में इन नेताओं ने क्यों नहीं किए? इसका मतलब हो तो सकता था, हमने लोगों के सामने रख दिया कि हो तो सकता है, इन्होंने क्यों नहीं किए? इतना बजट, जैसे अभी गोवा में मैं देख रहा हूं, 24,000 करोड़ रुपए का गोवा के ऊपर कर्जा है, गोवा की सरकार के ऊपर 24,000 करोड़। ये 24,000 करोड़ पैसा गया कहां? पिछले 25 साल में गोवा में एक भी नया स्कूल नहीं बना, एक भी नया कॉलेज नहीं बना, एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई डिस्पेंसरी नहीं बनी, कोई सड़क नहीं बनी। तो इन्होंने किया क्या इस पैसे का? जब कुछ भी काम नहीं किया इन्होंने 25 साल में, गोवा की सरकारों ने, कांग्रेस की भी आई, बीजेपी की भी आई, तो ये 24,000 करोड़ रुपया कहां गया? ये नेताओं के स्विस बैंकों में गया। इन्होंने, एक एक नेता ने इतनी इतनी प्रॉपर्टी बना रखी है, कोई स्विट्जरलैंड में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, हिसाब ही नहीं है। आप किसी नेता को, मैं आपको निवेदन करता हूं, आप अपने रिपोर्टर को बोलिए, किसी नेता से ये पूछेगा कि भाई साहब आप अपनी टोटल प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके बता सकते हैं क्या? मैं आपको चैलेंज करता हूं, उसको पता ही नहीं होगा मैंने कितनी प्रॉपर्टी बना ली है। तो ये 24,000 करोड़ रुपया गोवा के ऊपर जो कर्जा, ये सारा चोरी में गया। अगर ईमानदार सरकार आएगी तो ये सारा पैसा स्विस बैंक में जाने के बजाय जनता की तरफ मुड़ जाएगा और जनता के काम आना चालू होगा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।